ओके, तो गिव अ हेडिंग, व्हाट इज सोलर सेल, एक्सप्लेन इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। थोड़ा थोड़ा माइंड में इमेज बन रही है कि सोलर सेल कुछ ऐसा होगा कि जो सनलाइट का यूज करके इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाएगा, ऐसा कुछ आ रहा होगा माइंड में ना। तो लिख लो जरा सबसे पहले सोलर सेल होता क्या है। इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस which convert solar energy into electrical energy. It is a device which convert solar energy into electrical energy. चलो समझते हैं इस बात को। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लिखो इसकी, जरा कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है इसकी, मतलब डायग्राम। सोलर सेल में हम क्या करेंगे बच्चों, इसको मैं थोड़ा 3D में बनाने की कोशिश करता हूं। हम जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसको थोड़ा सा पतला लेंगे, ठीक है, मतलब पी टाइप की थिकनेस बहुत कम लूंगा, इतनी सी ले रहा हूं थिकनेस सिर्फ, ठीक है। दिस इज अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। मैं बोलता हूं कि ये जो छोटा सा रीजन है ये वाला, यहां पर डिप्लीशन लेयर बनी हुई है, ठीक है, ओके। और इसके नीचे ये जो मैं बड़े अमाउंट में ले रहा हूं, दिस इज एन टाइप। एन टाइप को हमने थोड़ा सा बड़े साइज कर लिया, रीजन बताऊंगा अभी क्यों इसको ऐसा कर रहे हो, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसा बना लेते हैं ताकि कुछ ऐसे, यानी कि जो ये ऊपर थिन लेयर है इसको मैं बोल रहा हूं पी टाइप सेमीकंडक्टर, जो नीचे बड़ी वाली, ये बड़ी वाली जो लेयर है इसको बोल रहा हूं मैं एन टाइप, और इसको मैं बोल रहा हूं इस रीजन को पीएन जंक्शन, ठीक है। अब ज्यादा होल्स कहां पर है, पी टाइप के अंदर है ना, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कहां पर है, एन टाइप के अंदर, ठीक है, ये भी बात बढ़िया। अब देखो हम कुछ ऐसा करेंगे, मैं इस जंक्शन रीजन को एक्सपोज कर दूंगा सनलाइट के सामने, मतलब इस सोलर सेल में कुछ ऐसे होगा कि सोलर रेडिएशंस गिरेगी आकर, कुछ इस तरह से, these are solar radiations, ठीक है। मैं बोल रहा हूं सोलर रेडिएशंस के पास जो एनर्जी है E, यानी कि जो E इज इक्वल टू एच म्यू है, वो ग्रेटर देन एनर्जी गैप है, ठीक है। सोलर रेडिएशंस की जो एनर्जी है वो एनर्जी गैप से ज्यादा है। एनर्जी गैप से ज्यादा का मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड में होगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड में होगा और ये रेडिएशंस उसके ऊपर गिरेगी, क्योंकि इनकी एनर्जी गैप से ज्यादा है, तो दिस एनर्जी कैन एक्साइट दिस इलेक्ट्रॉन इन दैट वे कि ये इसको तोड़कर बाहर आ जाए और यहां पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाए, राइट। तो यानी कि अगर ये रेडिएशंस जंक्शन रीजन पर, अच्छा मैंने पी को पतला क्यों ले रखा है, ताकि जो लाइट की इंटेंसिटी है, जो लाइट है, ये ज्यादा ज्यादा कहां पर गिर सके, जंक्शन पे, मतलब इतनी इन लाइट के पास इतनी एनर्जी हो कि ये पी रीजन को भी क्रॉस करके जंक्शन पे गिर जाए। और एन को मैंने बड़ा क्यों बना रखा है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स फालतू है, और मुझे यहां पर क्या करना है, देखो मैं यहां पर क्या करूंगा, एक यहां पर एक मैं मेटल लीफ लगा दूंगा ऐसे, या मेटेलिक कंडक्टर लगा दूंगा और उसको ऐसे कनेक्ट कर दूंगा ऐसे पी के एन के साथ, इस तरह से, और यहां पर लगा दूंगा एक लोड रेजिस्टेंस जहां पर मुझे कुछ भी ऑब्टेन करना है। कहने का मतलब देखो क्या होगा इसके अंदर, थोड़ा इसको शॉर्ट में समझने की कोशिश करो। जैसे ही रेडिएशंस जंक्शन में गिरी, या अगर पी टाइप पे गिरी तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत पतली लेयर ले रखी है हमने, इसको हम लेंगे 10⁻⁻⁶ ऑर्डर का, बहुत बहुत पतली लेयर लेंगे पी की, और इसको मैं लूंगा
इससे 1000 टाइम्स थिक, या मैं ऐसे बोल दूं 10⁻³ मीटर ऑर्डर का। जैसी रेडिएशंस इस जंक्शन रीजन में गिरेगी, बहुत सारे एडिशनल इलेक्ट्रॉन और होल्स पेयर क्रिएट होंगे यहां पर। इसको थोड़ा ऐसे समझने की कोशिश करो। ये बीच में जंक्शन रीजन है, अगर यहां पर रेडिएशंस गिरती है आकर, मुझे ये पता था कि ये पी टाइप है और ये एन टाइप है, यहां पर थोड़ा सा बड़ा। अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन और होल्स पेयर रिलीज होंगे, मुझे पता है कि जो पी है वो स्लाइटली क्या है, नेगेटिव, और एन क्या, स्लाइटली पॉजिटिव है ना। जब जंक्शन बनता है तो पी स्लाइटली नेगेटिव हो जाता है क्योंकि इसमें से होल चले गए, एन स्लाइटली पॉजिटिव हो जाता है क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन चले गए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैंने सोलर सेल को किसी भी तरह की कोई बाइसिंग नहीं देनी, क्योंकि सोलर सेल को हम वोल्टेज देते नहीं है, सोलर सेल से उल्टा हम वोल्टेज निकालते हैं। सोलर सेल का काम है इलेक्ट्रिसिटी बनाकर देना, ना कि आप उसको क्या सेल कनेक्ट करो। कभी भी सोलर सेल में कोई सेल नहीं कनेक्ट होता, एडिशनल आप बैटरी नहीं देते उसको। इसलिए यहां पर ये इसका जो नेचुरल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो जंक्शन में बन गया। आपने बाहर से तो कोई भी किसी भी तरह की बाइसिंग नहीं करी है ना। तो जब रेडिएशंस E ग्रेटर देन एनर्जी गैप यहां पर फॉल करेगी, तो यहां पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक बार रिलीज हो गया तो वो कहां पर जाने की कोशिश करेगा, एन रीजन में, क्योंकि एन रीजन क्या, स्लाइटली पॉजिटिव। अगर कोई होल रिलीज हो गया तो वो कहां पर अट्रैक्ट हो जाएगा, पी रीजन में। इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज हो गया कहां पर जाएगा, एन रीजन में। होल रिलीज हो गया तो कहां पर जाएगा। अब ये रिलीज क्यों होगा, क्योंकि मैं इसको एक्सपोज कर दूंगा सनलाइट के सामने, और अगर मैं सनलाइट के सामने एक्सपोज कर रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के जब कोवलेंट, जब ये यहां पर बॉन्डिंग टूटना स्टार्ट होगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की मूवमेंट होगी, जिसकी वजह से मैं ये बोल सकता हूं कि जो मैंने यहां पर मेटेलिक कंडक्टर लगा रखा है, सनलाइट के गिरते ही इस डिप्लीशन लेयर से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो कहां पर मूव करना स्टार्ट कर देंगे, इस वायर के थ्रू एन रीजन में आना स्टार्ट हो जाएंगे। देखो मैंने एक बस उनको क्या, एक वायर लगाकर, मतलब ऐसे कुछ कर दिया मैंने, इस रीजन में वायर लगाकर ऐसे कनेक्ट कर दिया। जैसे ही लाइट के गिरने से इलेक्ट्रॉन्स यहां पर मूवमेंट देंगे तो यहां पर जो भी डिवाइस होगा उसके थ्रू जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो मुझे यहां पर ग्लो मिलेगा या वो डिवाइस काम करेगा। सोलर सेल की एक छोटी सी लिमिटेशन ये है कि मैं इससे बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी बना सकता हूं। अगर मैं बहुत सारे सोलर सेल का यूज करूं तब जाकर मुझे एक बल्क में एनर्जी मिलती है। अगर मैं यहां पर मैं सोलर पैनल की बात नहीं कर रहा हूं, सोलर सेल की बात कर रहा हूं, तो एक सोलर सेल के लिए जो ये इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट होगी वो छोटी होगी। तो ये एक सोर्स ऑफ एनर्जी तो है, लेकिन ये बहुत अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, इसमें बहुत टाइम लगता है सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाने में। जैसे कि अगर आपने देखा हो आज के टाइम में बड़े बड़े सोलर पैनल लगाए जाते हैं, सोलर पैनल में कई हजारों सोलर सेल होते हैं। अगर मैं ऐसे सोलर सेल्स को जोड़कर कुछ ऐसा बनाऊं, देखो ऐसे बहुत सारे सोलर सेल जोड़ूंगा तब जाकर एक सोलर पैनल बनता, तब जाकर मैं बोलता हूं कि मैं एनर्जी को एनहेंस कर सकता हूं। इस सोलर सेल से आप सिर्फ छोटे मोटे डिवाइस चला सकते हो, जैसे कि आप इसको, इससे क्या चला सकते हो, घड़ी चला सकते हो एक, या एक छोटा सा लट्टू चला सकते हो, राइट। या इससे आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेटर चला सकते हो सोलर सेल से, ठीक है। तो या फिर इससे क्या कर सकते हो, आप स्ट्रीट लाइट्स जला सकते हो। स्ट्रीट लाइट में सोलर सेल लगाते हैं आज के टाइम में, क्योंकि वो पूरा टाइम उसमें रेडिएशंस रहेगी तो वो ग्लो करेगा, ठीक है। और फिर हम इस इलेक्ट्रिक करंट को स्टोर भी कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रीट लाइट दिन में तो क्या सोलर सेल से जो चार्ज उसको स्टोर कर रही है और रात के टाइम वो यूज कर रही है, फिर दिन के टाइम फिर से चार्ज हो रही है और रात के टाइम फिर यूज कर रही है। एक काम करो, पहले कंस्ट्रक्शन बनाओ फिर इसकी वर्किंग को दोबारा समझते हैं, ठीक है। पहले ये डायग्राम बनाओ फिर इसकी वर्किंग को समझते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना कि पी पतला, जंक्शन और फिर एन। मैं बताता हूं कि क्या डायमेंशंस लेने हैं फिर इसके। ये डायग्राम को बना लो जल्दी से। आप इसको ना चलो बना ही लो ऐसे। इसका अगर सर्किट डायग्राम बनाना तो सर्किट डायग्राम में बना देता हूं, ऐसे कुछ बन सकता है इसका। दिस इज पी टाइप, दिस इज एन टाइप, जंक्शन से यहां पर और ऐसे है।
आउटपुट निकाल दो। ठीक है, इसको अगर जल्दी में बनाए थोड़ा सा तो ऐसे भी बना सकते हो, ये भी ठीक डायग्राम है बिल्कुल। ठीक है, बना लो इसको। की पॉइंट लिख लेते हैं हम पहले इसमें। एक सोलर सेल इज नॉट बाइस्ड, कोई बाइसिंग नहीं होगी इसके अंदर। ना तो फोर्ड बाइज होगा ना रिवर्स बाइज होगा। इसका सिंबल भी लिख देता हूं, इसका सिंबल ये होता है बेसिकली सोलर सेल का। इसको P बोल देते हैं, इसको N बोल देते हैं, और P हो जाता है स्लाइटली पॉजिटिव और N हो जाता है स्लाइटली नेगेटिव, और Q हो जाता है क्योंकि रेडिएशंस गिर रही है। दिस इज सिंबल ऑफ सोलर सेल। ये मैंने बैटरी कनेक्ट नहीं कर रखी है, ये बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन N की तरफ जाएंगे, इसलिए यहां पर ये पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा है। ठीक है, ये सिंबल है सोलर सेल का। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, सोलर सेल फॉरवर्ड बाइज, रिवर्स बाइज, नॉट बाइज्ड या नन ऑफ दीज, ऐसा कुछ तो लिखना होता है नॉट बाइज्ड। क्वेश्चन बन सकता है एलईडी फॉरवर्ड बाइज, रिवर्स बाइज, नॉट बाइज, तो एलईडी होती है फॉरवर्ड बाइसिंग में। ठीक है, क्योंकि कम वोल्टेज पे ज्यादा करंट चाहिए, तो इसलिए एलईडी को हम फॉरवर्ड बाइज करेंगे और हैवीली डोप्ड करेंगे। चलो एक बार लिखना स्टार्ट करो इसकी कंस्ट्रक्शन में, प्लीज एक बार लिखिए जरा। अ सोलर सेल कंसिस्ट ऑफ गैलियम आर्सेनाइड पीएन जंक्शन। अ सोलर सेल कंसिस्ट ऑफ गैलियम आर्सेनाइड पीएन जंक्शन packed in thin glass window on the top, packed in thin glass window on the top। बताता हूं इसका मतलब भी। P type layer is kept very thin, P type layer is kept very thin such that incident light photons may, such that incident light photons easily reach, incident light photons easily reach to PN junction। On P layer metal finger is connected, on P layer metal finger is connected for making connection between P and N type, for making connection between P and N type layer। ठीक है, अब तक कहानी सिर्फ इतनी सी है यार। हमने क्या किया, एक थिन लेयर ली P टाइप की और उससे कंपैरेटिवली बड़ी लेयर ली एन टाइप की। सोलर रेडिएशंस P टाइप पर गिराई जाएगी। मैंने P को पतला इसलिए लिया ताकि ये रेडिएशंस इजीली जंक्शन रीजन तक पहुंच सके, इतनी एनर्जी हो कि ये P को क्रॉस करके या तो सीधा जंक्शन पे, देखो या तो जंक्शन पे टकराए या P को भी क्रॉस करके जंक्शन में जाए। इसके ऊपर हम ग्लास को माउंट कर सकते हैं, वो एक चॉइस है, वो एक चॉइस है ग्लास को माउंट करना। क्योंकि ग्लास को माउंट करने का मतलब ये हुआ कि आप देखो
ग्लास को माउंट करने का मतलब कि आपने एयर और इस पी टाइप के बीच में एक ट्रांसपेरेंट मीडियम डाल दिया। आपको शायद बताया गया होगा कि कभी भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती जब भी लाइट मीडियम चेंज करती है, वेवलेंथ चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। तो अगर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही तो एनर्जी तो वही की वही रहेगी। अगर कोई मुझे बोले कि यार ये ग्लास है, ग्लास विंडो है, ये इसके थ्रू होते हुए लाइट इस तरफ आ रही है, यहां पर एनर्जी कितनी है भाई, एच म्यू है। यहां पर एनर्जी कितनी है, यहां पर भी एच म्यू है। ग्लास के अंदर कितनी है, यहां पर भी एच म्यू है। लाइट की एनर्जी कभी भी चेंज नहीं होती, चाहे उसको आप किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में से डाल दो, क्योंकि म्यू कभी चेंज नहीं होता। रीजन क्या है ना चेंज होने का, म्यू का मतलब होता है सी बाय लैम्डा। जब भी मीडियम चेंज होता है तो सी कितना हो जाता है, सी बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लैम्डा कितना हो जाता है, लैम्डा बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जिसकी वजह से सी बाय लैम्डा हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, राइट। तो ये रीजन है। अगर आप चाहो तो ग्लास विंडो लगा सकते हो, अदरवाइज आप ओपनली एक्सपोज कर दो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आगे लिखो जरा इसमें, ठीक है। अब इसकी वर्किंग लिखो जरा, वर्किंग लिखो। होगा क्या इसके अंदर, when photons of energy greater than energy gap, सोलर रेडिएशंस में फोटोन्स ही तो मिलेंगे। when photons of energy greater than energy gap falls in junction region, additional holes, when photons of energy greater than energy gap falls on junction region, additional pair of electron and holes are produced. Additional pair of electron and holes are produced. वेट करो 10 मिनट। Additional pair of electron and holes are produced. These free electrons start moving toward n-type. These free electrons start moving toward n-type and holes start moving toward p-type. And holes start moving towards p-type due to जंक्शन फील्ड, ड्यू टू जंक्शन फील्ड और पोटेंशियल बैरियर। इसको अंडरलाइन कर लो, इस लाइन को, ये इंपॉर्टेंट लाइन है सबसे। ड्यू टू जंक्शन फील्ड और पोटेंशियल बैरियर। कुछ ऐसा हुआ कि जैसे ही रेडिएशंस इस डिप्लीशन लेयर या जंक्शन रीजन में गिरी, इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर दिया, कोवेलेंट बॉन्ड से बाहर निकाला। जैसे ही कोवेलेंट बॉन्ड से बाहर निकाला इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि कोई बाहर से तो कोई वोल्टेज दे नहीं रखी, तो यहां पर जंक्शन फील्ड रोल प्ले करेगा। जंक्शन फील्ड यानी कि पी जो स्लाइटली नेगेटिव है उसकी तरफ होल्स चले जाएंगे, एन जो स्लाइटली पॉजिटिव है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाएंगे। जिसकी आगे लिखो, फिर आगे लिखो, दे विल बी कलेक्टेड एट द टू साइड्स ऑफ जंक्शन। दे विल बी collected at the two sides of junction. Giving rise to photovoltage. Giving rise to photovoltage between ends of metallic fingers. Giving rise to photovoltage between ends of metallic finger. देख समझ, मैं ये बोल रहा हूं कि यार जो मैंने यहां पर मेटेलिक फिंगर लगा रखी है, अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गए, इस जगह पर इधर होल्स एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गए, तो इस मेटल फिंगर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा यहां पर, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स इसके थ्रू होते हुए मूव करना स्टार्ट कर देंगे। जब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे और ऊपर की तरफ होल्स मूव करेंगे, तो देख जो आपने मेटल फिंगर लगा रखी है ये, इसके एंड्स पर भी एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो मैं बोलूंगा, आगे लिखो, सो अपर एंड ऑफ metal finger act as positive and bottom end act as negative end. Upper end of metal finger act as positive and lower end act as negative.
सो इफ load is connected through, so load is connected through this finger will get some load is connected through this finger, metallic finger, will get some reasonable amount of current, will get some reasonable amount of current, या सिर्फ amount of current लिख लो तब भी चल जाएगा, ठीक है। इसका जो ग्राफ बनता है ना बच्चों, वो ग्राफ ऐसा बनता है, देखो ऐसा, इसका ग्राफ बनेगा इंटेंसिटी वर्सेस करंट। तो ग्राफ इसका ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा। जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा गिरेंगे, जब नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा गिरेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स ज्यादा रिमूव होंगे, उसी हिसाब से करंट भी ज्यादा मिलेगा। तो हमेशा इंटेंसिटी और करंट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही बनता है, ये हमने उसमें भी सीखा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। यहां पर ये ग्राफ लेकिन जीरो से स्टार्ट नहीं होगा। रीजन क्या है? क्योंकि जब मैंने ये सेल बनाया होगा, जंक्शन में भी तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पहले से मूव कर रहे होंगे कुछ, है ना। तो इसलिए मैंने इसको यहां से शुरू करा, ना कि यहां से। मैं ये नहीं बोल सकता शुरू से ही कि इसमें जीरो करंट है, क्योंकि अगर मैं इसको रूम टेम्परेचर पे यूज करूंगा तो वहां पर एडिशनल इलेक्ट्रॉन होल्स तो पहले से क्रिएटेड है, अरे डिप्लीशन लेयर में। इसलिए मैं बोलूंगा कि जब रेडिएशंस गिरूंगा तो करंट इंक्रीज करेगा, लेकिन जीरो से इंक्रीज नहीं कर रहा, वो यहां से इंक्रीज करेगा, ठीक है। इस ग्राफ को बना लो जरा, ठीक है। ओके, सोलर सेल के यूजेस लिखो जरा। 3 नंबर का सोलर सेल बनेगा जिसमें आपने कंस्ट्रक्शन लिखनी है, वर्किंग लिखनी है और बताना। अब ये यूजेस भी लिख लो। दे आर यूज्ड इन कैलकुलेटर, रिस्ट वॉचेस, दे आर यूज्ड इन कैलकुलेटर, रिस्ट वॉचेस, they are used in traffic lights, अच्छा जो हमारी सैटेलाइट्स है ना स्पेस में, अब खुद सोचो यार, सैटेलाइट्स कई सालों से काम कर रही है, उसके पीछे क्या हो सकती है? सोलर एनर्जी सिर्फ। क्योंकि मैं बार बार जाकर सैटेलाइट के सेल तो चेंज करूंगा नहीं, ना मैंने इसको इलेक्ट्रिसिटी दे रखी, तो हमने सैटेलाइट्स में बहुत बल्क अमाउंट में बढ़िया क्वालिटी के सोलर सेल फिट कर रखे हैं, जो मुझे कॉन्टिन्यूसली ऑपरेट, जब तक सन की रेडिएशंस अर्थ पे गिर रही है तब तक वो चार्ज अप हो रहे हैं, फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर हो रही है, और जब सन की रेडिएशंस नहीं गिर रही होगी वहां पर, तो वो क्या इलेक्ट्रिसिटी मतलब यूज कर रहे होंगे, राइट। तो लिखो जरा, दे आर यूज्ड इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, दे आर यूज्ड इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन स्पेस, for operating various electrical instruments, for operating various electrical instruments. आगे लिखो, they can be used as storage purpose, they can be used as स्टोरेज, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोरेज पर्पस, स्टोरेज पर्पस के साथ में लिख दो इलेक्ट्रिक एनर्जी ब्रैकेट में। दे कैन बी यूज्ड एज इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोरेज पर्पस बस, ठीक है, बढ़िया। एक और लिख लो जरा, दे कैन बी यूज्ड, they can be used for cooking food, they can be used for cooking food, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट सोलर सेल, ठीक है। ओके, अगला डिवाइस करें। अब एक लास्ट डिवाइस है हमारे पास, हेडिंग दो जरा, राइट कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ फोटोडायोड, राइट कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग फॉर फोटोडायोड। फोटोडायोड बहुत काम की चीज है, बहुत बढ़िया चीज है फोटोडायोड, ठीक है।
थोड़ा सा आपको मैं आइडिया देता हूँ कि फोटो डायोड क्या है। जितने भी जो सेंसर्स है ना, जिसको बोलते हैं कि लाइक कभी आपने ऐसी मूवीज देखी हो जो लाइक चोरों वाली मूवी होती है कि सामने एक तिजोरी है बैंक की, करोड़ों का माल अंदर पड़े और बीच में एक गैलरी है, मतलब एक गैलरी टाइप बना और सामने तिजोरी है, चोर यहां पर खड़े है। जैसे ही वो चश्मा लगाता है उसको ऐसा नजर आता है कि बहुत सारी लेजर बीम्स है यहां पर, और अगर वो भागने की कोशिश करेगा तो अचानक अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएगा या गोलियां चलनी स्टार्ट हो जाएगी वहां पर। ऐसा कुछ फील कर पा रहे हो? कुछ ऐसी मूवीज में होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल सामने एक बहुत बड़ी तिजोरी है या सामने एक बहुत बड़ी पेंटिंग है, डायमंड है, चल अब मुझे ये पता है कि मैं बहुत शातिर चोर हूं कि यहां पर जरूर कुछ ना कुछ सेंसर्स लग रहे होंगे कि अगर मैं जैसे ही क्रॉस करूंगा तो या तो गोलियां चलनी स्टार्ट हो जाएगी या बहुत तगड़ा अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएगा और सभी यहां पर आ जाएंगे। तो जैसी वो सनग्लास या एक ऐसा पर्टिकुलर ग्लास लगाता है, स्पेशल ग्लास, उसको नजर आता है कि यहां पर एक लेजर्स का नेट जाल बिछा हुआ है। अच्छा ठीक है, ये एक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल, आपने कभी देखा है कि आजकल बैंक में जब हम जाते हैं ना तो जो नोट होते हैं बड़ी बड़ी गड्डी, उसको हाथों से गिनना नहीं पड़ता, उसमें लगा देते हैं मशीन में और वो सेकंडों में आपको बता देगी कि ये इतने नोट है। वहां पर भी एक सेंसर है। मतलब इन दो चीजों में एक चीज कॉमन है, बताता हूं क्या, इन दो एग्जांपल। एक तीसरा एग्जांपल, फॉरेन कंट्री में क्या होता है, हाईवे पे मैं जा रहा हूं, अचानक मुझे 1 किलोमीटर बाद पुलिस वाले रोक के बोल देते कि भी आपकी गाड़ी ओवर स्पीडिंग नहीं थी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। उनको कैसे पता? वो मेरे साथ तो चल नहीं रहे, मेरी गाड़ी ओवर स्पीडिंग थी 2 किलोमीटर पहले, उनको कैसे पता लगा? स्पीडोमीटर। कहां पर स्पीडोमीटर? रोड पे स्पीडोमीटर नहीं लगा हुआ, वहां पर भी एक सेंसर लगा हुआ है। ठीक है, अब एक चौथा एग्जांपल, सपोज कर कि मैंने एक सुपर मॉल बनाया, एक मैनेजर रखा, मैनेजर ने मुझे यह बता दिया कि सर आज हमारे सुपर मॉल में 1405 लोग चेक इन हुए थे। मैनेजर तो अपना काम कर रहा था कंप्यूटर पे, उसने लोगों को गिना तो था नहीं, लेकिन उसको कैसे पता लगा कि आज इतने लोग चेक इन हुए थे? शायद सुपर मॉल में जब आप एंट्री करते हो, किसी भी मॉल में एंट्री करते हो, तो बाहर ना एक इस साइड और एक इस साइड प्लास्टिक का एक ऐसे स्टैंड सा लगा होता है। अगर आपने कोई भी डिवाइस, कोई भी चीज खरीदी है, उसका अगर आपने बिल पे नहीं किया और आप क्रॉस करने की कोशिश करोगे तो अलार्म बजने लग जाता है, ऐसा कुछ होता है। या फिर जब भी आप कोई चीज परचेज करते हो तो उस पर ना एक छोटा सा डिवाइस लगा होता है प्लास्टिक का, अगर आप वी मार्ट में कभी गए, उसको जब तक निकालते नहीं तब तक आप उसको बाहर नहीं ले जा सकते। इन सभी बातों में ना एक चीज कॉमन थी कि मैं एक पर्टिकुलर सेंसर को क्रॉस कर रहा हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल उस पेंटिंग वाले एग्जांपल में मैं उस गैलरी को क्रॉस करता, सड़क पे भी मैं उस सेंसर को क्रॉस कर रहा हूं, आसपास सेंसर लगा हुआ कहीं ना कहीं। जो नोट गिनने वाली मशीन है उसमें नोट जब ऐसे हिल रहे हैं तो वो शायद एक चीज को क्रॉस कर रहे हैं। अल्टीमेटली फोटो डायोड का काम बताता हूं मैं, थोड़ा सा एक रफ आइडिया देने की कोशिश करता हूं, फिर इसको टेक्निकली समझेंगे। देख, यहां पर कोई एक XYZ फोटो डायोड है। फोटो डायोड का मेन काम क्या, ये बता रहा हूं। इस पर ना कॉन्टिन्यूसली एक फिक्स अमाउंट में लाइट की इंटेंसिटी गिर रही है, फिक्स है, फिक्स इंटेंसिटी गिर रही है, जिसकी वजह से ये एक फिक्स स्लाइटली करंट बना रहा होगा, कुछ ऐसा करंट। वैसे तो रिवर्स बाइसिंग में यूज करते हैं इसको, लेकिन अभी समझ लो कि मान लो एक फिक्स करंट बना रहा है 0.1 एम्पियर का। अगर कोई भी चीज इस लाइट सोर्स और इस सेंसर के बीच में आ जाती है, जैसे कि मैं आ गया यहां पर, एक पर्सन इसको क्रॉस कर गया, जैसे पर्सन क्रॉस करेगा फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के लिए ये करंट गायब हो जाएगा और पर्सन जब जाएगा तो वापस ये करंट आ जाएगा। सोच, कंडीशन को सोचने की कोशिश कर कि मान ले कि एक लाइट कंटिन्यूसली एक डिवाइस पर गिर रही है, जैसे ही पर्सन इसको क्रॉस करेगा तो उसने कुछ सेकंड्स के लिए इसके और इसके बीच का एक गैप खत्म कर दिया, ये मतलब ये क्या बोलते हैं, पाथ खत्म कर दिया, जिसकी वजह से यहां पर ब्रेकेज देखने को मिली। अब मैंने एक ऐसा सेंसर बना रखा है कि जब भी ये लाइट और डायोड डिस्टर्ब हो तो एक अलार्म बज जाए। जब हम नोट गिनते हैं, नोट कैसे गिनते हैं, देख यहां पर, चलो अच्छी बात है, थूक लगा के गिनियो नोट को, ठीक है। जब नोट गिनते हैं ना, देख यहां पर भी एक, कभी नोट गिनने वाली मशीन में देखना, शायद उसमें एक लट्टू जल रहा होता है अंदर, छोटा सा लाइट होती है उसमें, ठीक है। एक नोट क्रॉस कर, एक बार कनेक्शन ब्रेक हुआ, दूसरा नोट
दूसरी बार ब्रेक हुआ, तीसरा नोट तीसरी बार ब्रेक हुआ, कितनी बार ये कनेक्शन ब्रेक हुआ, इसका मतलब उतने नोट प्रेजेंट है। वो नोट ऐसे जाते हैं ना, ऐसे ऐसे तो नहीं होता ना कि तूने नोट की गड्डी रख दी और एकदम नंबर आ गया। नोट की गड्डी रखते ही नोट जब वो गिन रही थी मशीन, तो उसमें ऐसे कंटिन्यूसली एक मतलब वो घूमते और मतलब ऐसे वो कट कनेक्शन को कट करते हैं। एक मॉल में कितने बंदे चेक इन हुए, उस बात का इससे पता लगेगा कि जो बैरिकेड्स लगे हुए ना साइड में से, मैं एक बार जाऊंगा, दो बार, अगर मैं एंटर हो रहा हूं तो बाहर भी निकलूंगा। सपोज कर वो कनेक्शन 10,000 बार ब्रेक हुआ तो कितने लोग एंटर हुए? 5,000 ब्रेक हुए। और अगर मेरा 100 लोगों का स्टाफ है तो 4,900 लोग हैं जो आज मेरे सुपर मॉल में आए थे। तो अल्टीमेटली फोटो डायोड कुछ ऐसे काम करते हैं कि लाइट रेडिएशंस को स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट में कन्वर्ट कर देगा जो कि फिक्स है, और जब भी ये कनेक्शन ब्रेक होने की कोशिश करेगा तो मुझे एक सिग्नल मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब एक बार समझते हैं इस बात को। लिखो जरा फोटो डायोड है क्या पहले तो। फोटो डायोड अल्टीमेटली एक पीएन जंक्शन ही है। लिखो जरा, इट इज अ पीएन जंक्शन डायोड। इट इज अ पीएन जंक्शन डायोड which is used as sensor, which is used as sensor it is used in reverse biasing condition। इसको अंडरलाइन कर लो, इंपॉर्टेंट बात है ये। इट इज यूज्ड इन रिवर्स बाइसिंग कंडीशन। its main purpose is to detect intensity of light। its main purpose is to detect intensity of light। इसका सिंबल लिखो जरा, इसका सिंबल ये होता है। एलईडी का बिल्कुल अपोजिट। एलईडी में रेडिएशंस बाहर की तरफ निकल रही थी, इस पर रेडिएशंस गिर रही है। ठीक है, चलो बनाते हैं इसको जरा। एक पीएन जंक्शन बनाते हैं दोबारा से, देखो दिस इज अ पी टाइप, दिस इज एन टाइप। कंपेरेबल साइज, यहां पर कुछ छोटा बड़ा करने की जरूरत नहीं है। दिस इज पी टाइप, दिस इज एन टाइप। ठीक है, पी में होल्स ज्यादा है तो होल्स थोड़ी ज्यादा दिखा दो। इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन्स दिखा दो ऐसे। हाँ जी, कंस्ट्रक्ट करना है साथ में। थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स दिखा दो इसके अंदर, थोड़े से होल्स दिखा दो इसके अंदर। क्योंकि रिवर्स बाइसिंग करनी है इसलिए मैं पी को कनेक्ट करूंगा नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड से। ज्यादा रिवर्स बाइसिंग नहीं करनी, स्लाइटली रिवर्स बाइसिंग। ऐसा नहीं है कि आपने ब्रेकडाउन वोल्टेज बिल्कुल भी नहीं देनी इसमें, इस बात का भी ध्यान रखना। क्योंकि हमारा मेन काम करंट को प्रोड्यूस करना नहीं है, हमारा मेन काम है लाइट को डिटेक्ट करना कि क्या हो रहा है एक्चुअल में। ठीक है, आप चाहो तो यहां पर इसको फैब्रिकेट कर सकते हो ऐसे ग्लास विंडो लगाकर। ठीक है, और यहां पर गिर रही है वो लाइट की रेडिएशंस। एनर्जी एच म्यू ग्रेटर देन एनर्जी गैप। सोलर सेल जैसी बात बन रही है यहां पर, लेकिन सोलर सेल में पी और एन का साइज अलग अलग था और बाइसिंग भी नहीं थी, इसमें बाइसिंग है।
ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। एनर्जी सॉरी एच म्यू ग्रेटर देन एनर्जी गैप। ठीक है, जरा बनाओ डायग्राम ये। मैं लिख देता हूं यहां पर जो अप्लाइड वोल्टेज है, ये इंपॉर्टेंट बात है बहुत, जो अप्लाइड वोल्टेज है वो लेस देन ब्रेक डाउन वोल्टेज है। अप्लाइड वोल्टेज इज लेस देन ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है, रिवर्स बाइसिंग तो कर रहा हूं लेकिन वोल्टेज लेस देन ब्रेक डाउन वोल्टेज दे रहा हूं। ओके, आगे लिखो जरा। इसका फंक्शनिंग लिखो, कैसे काम करेगा ये। इफ विजिबल लाइट ऑफ एनर्जी ग्रेटर देन एनर्जी गैप, इफ विजिबल लाइट ऑफ एनर्जी ग्रेटर देन एनर्जी गैप, ग्रेटर देन एनर्जी गैप का मतलब वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड में भेजना है। If visible light of energy greater than energy gap, incident on PN junction, covalent bond breaks and electron and hole releases. Covalent bond breaks and electron and holes releases. Then these charge carrier start moving. These charge carriers start moving towards P and N type layers. Which causes reverse current. If we change the intensity of incident light, value of reverse current also changes. We will get a constant reverse current. We will get a constant reverse current, ब्रैकेट में लिख लो saturation current. We will get constant reverse current if intensity remains same. कहने का मतलब ये है यार, देख ग्राफ बनाते जरा।
ये है वोल्टेज, ये है करंट। ये कौन सी वोल्टेज है? रिवर्स वोल्टेज है, ठीक है। और ये वाला कौन सा करंट है? रिवर्स। इसको ऐसे दिखा देते हैं ना, वी आर और आई आर। देखिए होगा क्या, जैसे ही लाइट एडिशंस गिरेगी इलेक्ट्रॉन और होल्स सेपरेट होंगे। अब यहां पर मैंने पी को क्या कर रखा है? नेगेटिव। तो यानी कि जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो कहां पर मूव करेगा? एन की तरफ, और जो होल निकलेगा वो कहां पर मूव करेगा? पी की तरफ। लेकिन ये इनकी जो मूवमेंट है, इससे जो करंट मिलेगा ये बहुत स्मॉल करंट मिलेगा, क्योंकि यहां पर जो वोल्टेज है वो ब्रेकडाउन वोल्टेज इतनी नहीं है। समझो इस बात को, यहां पर जो वोल्टेज है वो ब्रेकडाउन वोल्टेज इतनी नहीं है। हमारा मेन पर्पस फोटोडायोड यूज करने का ये नहीं है कि मुझे बहुत ज्यादा करंट चाहिए। हमारा ये मेन मोटिव है कि हमको इंटेंसिटी ऑफ लाइट का वेरिएशन से करंट में वेरिएशन मिल जाए, ताकि जब भी इंटेंसिटी जरा से भी चेंज हो, करंट का वेरिएशन है और मुझे पता लग जाए कि इस सिग्नल में कुछ छेड़छाड़ हुई है। तो मैं ये बोलूंगा कि शुरू में क्या होगा? करंट इंक्रीज करेगा स्लाइटली और सैचुरेटेड हो जाएगा ऐसे, इस तरह से। अगर किसी I1 इंटेंसिटी को यूज करूंगा, अगर मान ले कि मैंने लाइट की इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ा दी, तो यही करंट आपका कैसा हो जाएगा? कुछ ऐसा। I2 थोड़ी सी लाइट की इंटेंसिटी और बढ़ा दी तो करंट थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, लेकिन सैचुरेटेड मिलेगा ऐसे। I3 कहने का मतलब, अगर I1 इंटेंसिटी है तो 10 फोटॉन्स पर सेकंड गिर रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन और होल सेपरेट होंगे, करंट मिल जाएगा मूवमेंट से। जब मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा, 50 फोटॉन्स पर सेकंड गिर रहे हैं, 50 इलेक्ट्रॉन और होल सेपरेट होंगे, तो थोड़ा सा करंट ज्यादा मिलेगा, लेकिन सैचुरेटेड मिलेगा। मैंने क्या किया? इंटेंसिटी को थोड़ा सा और बढ़ा दिया। अब 100 फोटॉन्स पर सेकंड गिर रहे हैं तो 100 इलेक्ट्रॉन और होल्स पर सेकंड अलग हो रहे हैं, तो करंट थोड़ा सा और ज्यादा मिल जाएगा। ये करंट ऐसा नहीं मिलेगा जैसा कि बनाया करते थे। क्यों नहीं मिलेगा ऐसा? क्योंकि यहां पर जो वोल्टेज है वो लेस देन ब्रेकडाउन वोल्टेज है, इसलिए करंट यहां पर ऐसा मिल रहा है। अगर यहां पर ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज होती तो यही ग्राफ ऐसा मिलता मुझे, ऐसा। समझ पा रहे हो इस बात को? ये ऐसा नहीं मिल रहा, बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि अप्लाइड वोल्टेज लेस देन ब्रेकडाउन वोल्टेज है। मुझे रिवर्स बाइसिंग तो करनी है, लेकिन मुझे ब्रेकडाउन वोल्टेज नहीं देनी। मुझे तो बस ये चेक करना है कि अगर इंटेंसिटी, अगर यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट इसको क्रॉस करे, कनेक्शन ब्रेक हो, करंट एकदम जीरो हो जाए, और मुझे उसी वक्त पता लग जाए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, वहां पर कोई ना कोई आया है। समझे इस बात को? तो लिखो जरा इसका यूजेस। साक्षी पता लग रहा है? गुड। यूजेस लिखो जरा इसके। फोटोडायोड्स आर यूज्ड एज अ काउंटिंग डिवाइस। काउंटिंग डिवाइस में यूज करेंगे इसका। आगे लिखो। दे आर यूज्ड इन लाइट ऑपरेटेड स्विचेस। दे आर यूज्ड इन लाइट ऑपरेटेड स्विचेस। आगे लिखो जरा। थर्ड, दे आर यूज्ड in optical communication. Next लिखो, they are used in photosensors. They are used in photosensors by traffic police. ठीक है। अब एक इस पे ना एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, वो भी लिख लो एडिशनल, इंपॉर्टेंट मार्क करके। Why we use photodiode in reverse bias condition, not in forward bias condition? Why we use photodiode in reverse biasing condition, not in forward biasing condition? हम इसको यार रिवर्स बाइसिंग में क्यों यूज कर रहे हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग में क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? रीजन बताओ। तो लिखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका रीजन लिखो जरा। बिकॉज in FB current is formed
ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, बिकॉज इन FB करंट इज फॉर्म ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स and role of intensity of light does not play big role, and role of intensity of light does not play a big role. But in case of reverse biasing, due to intensity of falling light, but in reverse biasing, due to intensity of falling light, minority charge carriers diffuses and give small amount of current. Minority charge carrier diffuses and gives small amount of current which vary with intensity of light. इस बात का मतलब समझ लो एक बार, अगर मैं फोटो डायोड की फॉरवर्ड बायसिंग करता हूं, आई रिपीट माय वर्ड, अगर मैं फॉरवर्ड बायसिंग करता हूं फोटो डायोड की, तो जो करंट बनेगा वो 2-3 वोल्ट पर भी बहुत ज्यादा करंट बन जाएगा, क्योंकि 2-3 वोल्ट देते ही एक आपको नी वोल्टेज मिल जाएगी, तो इंटेंसिटी का रोल ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहां तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स मूव करने लग जाएंगे। मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि इंटेंसिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करे, मुझे ऐसा चाहिए कि इंटेंसिटी का रोल ज्यादा हो करंट को डिटेक्ट करने में। तो फॉरवर्ड बायसिंग में तो यार सारे ही मूव करने लग जाएंगे छोटी सी वोल्टेज पर भी, इसलिए मैं कभी समझ ही नहीं पाऊंगा कि किस इंटेंसिटी पे कितना करंट मिल रहा है। समझ पा रहे हो? तो मैं इसको रिवर्स बायसिंग में करूंगा और ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम वोल्टेज रखूंगा, ताकि इंटेंसिटी ही इलेक्ट्रॉन्स होल्स को अलग करे और इंटेंसिटी ही करंट को कंट्रोल करे। तभी इसका जो मेन पर्पज है वो हम यूज कर पाएंगे कि भाई हाँ, लाइट की इंटेंसिटी को डिटेक्ट करेगा ये। इंटेंसिटी 0 तो करंट भी 0। समझ पाए इस बात को? सो इसी के साथ थ्योरेटिकली चैप्टर खत्म है। एक दिन और इस पर लगाया जा सकता है कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है। सेमीकंडक्टर मेरी तरफ से ओवर है, एंड इसको आप प्लीज 3-3 नंबर में डिवाइस में से क्वेश्चन पक्का आएगा। दोबारा बता देता हूँ, फोटो डायोड, LED, सोलर सेल, रेक्टिफायर, 3 नंबर का क्वेश्चन पक्का बनेगा इसमें से एक, चाहे वो बोर्ड का एक पेपर हो चाहे मेरा पेपर हो, कोई भी, ठीक है। और उससे पहले में से 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। तो इसी के साथ इसको ओवर करते हैं। एक लेक्चर और लूंगा इस पे मैं, जिसमें मैं सिर्फ न्यूमेरिकल्स और कंसेप्चुअल्स कराऊंगा, ठीक है।